जय मसीह की। यूहन्ना 10 अध्याय। यूहन्ना 10 और 1 से 21 पद तक पढ़ो। चलो। जी। यूहन्ना 10 अध्याय 1 पद से 21 पद तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये बातें हैं जो वह हमसे कहता है, कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। चलो प्रार्थना कर लो, फिर वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग को, पृथ्वी को, समुद्र को और हम सब जीवित प्राणियों को और विशेष कर को मुझे अपनी दया और अनुग्रह में बनाने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मैं आपके चरणों में आती हूँ पिता। आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर
इस समय के लिए, इस जीवन के लिए, और विशेष करके आपने मुझे और हमारे सभी भाई बहनों को जीवितों के बीच में रखा। पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपके जीवित लहू के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जो आज भी प्रभु जी हमारे हर एक गुनाहों को, विशेष करके प्रभु मेरे गुनाहों को आपके लहू ने प्रभु जी धोया है, मुझे पाक और साफ किया है। प्रभु यीशु, मैं आपकी गवाह हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी, आप मेरे अंदर रहते हैं प्रभु जी, और मैं आपकी योजना में रहती हूँ प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि आपने मुझे एक अच्छा भाग दिया कि मैं वचन को पढ़ सकती हूँ प्रभु। ये आपका अनुग्रह है, आप सिखा रहे हैं प्रभु जी। और विशेष करके प्रभु जी, जब आपके बेटे के द्वारा आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमारे संग और साथ है, आपका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु। हम सब आपकी सुनना चाहते हैं। हमारे कानों को अपनी ओर लगाइए प्रभु जी। आपके अनुग्रह को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी हमारे बीच में, ताकि प्रभु जी हम सिर्फ आपकी सुने प्रभु, और किसी की नहीं प्रभु, क्योंकि आप हमारे चरवाहा है, हम आपकी भेड़े हैं प्रभु यीशु। सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और इस विनती को पिताजी अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। 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 परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज फिर से उसने हम सबों को इकट्ठे किया। बहुत से मेरे भाई बहन दिख रहे हैं। आज भाई दद्दू भी हमारे साथ में जुड़े हैं। जय मसीह की भाई, प्रभु खूब आशीष दे पूरे परिवार को। जय मसीह की भैया, जय मसीह की। प्रभु खूब आशीष दे, खूब आशीष दे। समीर कुमार लाल भी, और ऐसे बहुत से मेरे आदरणीय प्रिय, हमारी आदरणीय माधुरी बहन, हेमंत भाई, सब जुड़े हुए हैं। प्रभु सबों को बहुत आयत की आशीष दे। बड़ौदा बाजार से और विभिन्न स्थानों से बहनों को, मृदुला को प्रभु ने लाया। सब हम जमा है ताकि प्रभु जो हमें आशीषित कर रहे हैं, आशीषों को दे रहे हैं, उसमें हम लगातार बढ़ते चले जाएं। बहुत सी बातें जिनको हम जानते हैं, पर उनकी गवाही हमारे जीवन से निकलते रहना चाहिए। हमारे जीवन से जीवित मसीह की सुगंध निकलते रहना चाहिए। समीर भाई, जय मसीह की। बहुत समय बाद आपको देखा। प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। और जैसे जैसे आप प्रभु के वचनों में बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमने बीते दिनों इन बातों को देखा था। आज हमारे साथ में कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, इसलिए हमें पहले जैसे और भी शरीर के, संसार के लोगों का ज्ञान रहता था, वैसा ही ज्ञान हमारा भी होता था। पर अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप आत्मा में जयवंत और बलवंत जीवन जीते जाएंगे, उसमें बढ़ते चले जाएंगे, तो पवित्र आत्मा आपको जो स्वर्ग से अनंत महिमा से पिता के पास से दिया गया है, वो आपको अनंत की बातों को बताते चले जाएगा, और उन बातों को आप ग्रहण करते जाइए। तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन को कैसे बदलता चला जाएगा। एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के सबके सामने है, और वो ये है, एक बदला हुआ जीवन। प्रभु ने किस प्रकार से मेरे जीवन में ये परिवर्तन लाया, मेरे साथ साथ आज बहुत से भाई बहनों की ये गवाही है
कि उन्होंने अपने जीवन में इस परिवर्तन को देखा, मिट्टी के मानव को किस प्रकार से परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर है प्रियो, वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ कर रहा है। हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उस करने वाले की ओर देखते रहते हैं और ये विश्वास करते हैं कि वो मेरे जीवन में पूरा पूरा काम करेगा। आज भी जिस वचन को हमने पढ़ा, यदि आप इसको ध्यान से देखें तो यीशु मसीह ने इस छोटे से भाग में बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाओं के साथ बड़ी बातों को क्लेम किया, दावा किया। ये मेरी भेड़ें हैं, ये उसका दावा है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, ये उसका दावा है। वो फिर किसी के पीछे नहीं जाएंगी, ये उसका दावा है। और ये बड़ा अनुग्रह है कि वो मेरे पीछे हो लेंगे, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। यहीं तक नहीं प्रियो, एक हमारे लिए बड़ी सुरक्षा है कि उन्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। ये अद्भुत बातें हैं और मेरा ये विश्वास है कि अब आप इन दिनों वचनों को पढ़ने के साथ साथ उसके मनन ध्यान में भी आप समय जरूर बिता रहे होंगे, क्योंकि जैसा हम सुनते आ रहे हैं कि आपके पास आपके व्यक्तिगत उद्धार की निश्चयता चाहिए, इसमें किसी प्रकार से कोई कमी घटी नहीं होना है। मैं प्रभु का हूं और हम इसको सीख रहे हैं। अब हम प्रभु से भी इस आवाज को सुने कि जब प्रभु कहे कि तू मेरा है, दोनों पक्ष की तरफ से ये बात होती रहना चाहिए। मेरी भेड़ें, जी हाँ, यहां तक तो ठीक है, पर मेरा शब्द सुनती हैं, वो मेरे पीछे चलेंगी। और इसलिए हम बीते दिनों इस बात को देख रहे थे। हम भाग्यशाली हैं कि प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर मेरे लिए जो अद्भुत काम किया है वो तो अद्भुत है प्रियो, और उसने मेरे लिए स्वर्ग में भी सारी योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लिया है। और इसलिए वो मेरे जीवन का प्रभु है। आज मैं भाग्यशाली हूं कि मैं संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु पर भरोसा और विश्वास कर सकता हूं। इसी बात को प्रेरितों ने दरोगा से कहा था, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। घराने की भी निश्चयता दी है और इसलिए आप प्रार्थना में
जिस किसी के लिए आपके मन में दुख है, बोझ है कि वो बचाया जाए, एक प्रभु यीशु ऐसा है जिससे आप खुलकर कह सकते हैं, प्रार्थनाओं में चलते फिरते उठते बैठते एक निश्चयता के साथ कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मेरी सुनता है। आज इस अध्याय से, यहां से हम इसी बात को सीख रहे हैं कि वो हमारी सुनता है। और इतना ही नहीं प्रियो, उसको भी बोझ है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो अभी इस भेड़शाला में नहीं है, पर मुझे उन्हें लाना अवश्य है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे अंदर से आवाज आई, मैं लाऊंगा प्रभु, मैं लाऊंगा। हाँ प्रिय, इसी प्रकार प्रभु से ये बात करने का तरीका है। अनंत की कोई भी चीज को आप पाते हैं, छोटी सी भी बात आपको यदि कोई मिलती है, उसको अपने तक मत रखिए, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पहुंचाइए। और जिसके पास ये आनंद आ गया है, वो इस आनंद में बहुत ही आनंदित होकर घूमते रहता है। कुछ नहीं तो प्रार्थना में प्रभु के सामने रहकर एक निश्चिंतता की जीवन को जीता है कि प्रभु, बहुत से वरदानों में मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे जीवन को देखकर जो अब पूरा सुसमाचार बन चुका है, लोग उद्धार को पाए, पापों की क्षमा को प्राप्त करें। बड़ा आनंद आता है प्रियो जब एक व्यक्ति पाप से छूटता है। मैं भी उस आनंद को शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। जब प्रभु यीशु ने मुझे मेरे पापों से छुड़ाया था, हाँ, इस काम को याद रखेंगे, ये मनुष्य नहीं जानता, कितना भी संपन्न हो, कितना भी धर्मी धनी ज्ञानी हो, ये ज्ञान उसको नहीं है, क्योंकि इन चीजों से वो इन बातों को नहीं कमा सकता कि एक पापी को उसके पाप से कैसे छुड़ाया जाए। पृथ्वी इस भाषा को नहीं जानती। पृथ्वी में कोई भी उद्धार का काम नहीं है। ये काम स्वर्ग से किया गया है। ये काम स्वर्ग से यीशु मसीह के आने के द्वारा हुआ। नहीं तो पहले भी इस्राएली लोग जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे, उनको उनके पापों की क्षमा की निश्चयता नहीं होती थी, छुटकारे का अनुभव नहीं होता था। इसलिए वो मार्ग में पाप अपराध करते हुए चलते थे और मरते जाते थे। और सबसे बड़ा पाप जो करते थे, अपने परमेश्वर का इनकार करते थे। आप प्रियो, जब ये जीवन मिला है,
ये जीवन मैं बार बार बताता रहूंगा, स्वर्गीय प्रबंध से आपको मिला है। आपके पाप क्षमा होने के बाद आपको पवित्र लहू से धोने के बाद परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आपके अंदर डालता है, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके भीतर आने से उन बातों को करना शुरू करता है जो आपके जीवन में स्वर्गीय बातें पूरी होने लगती हैं, स्वर्गीय काम आपके जीवन से प्रकट होने लगते हैं। जब प्रभु यीशु भी पृथ्वी में अपनी सेवकाई में आकर स्वर्ग को प्रकट करना चाह रहे थे, सबसे पहले उन्होंने इस बात को प्रकट किया कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं अपने आप से नहीं आया हूं, मैं अपना काम करने नहीं आया हूं, मुझसे जो भी पिता कहेगा मैं उस काम को करूंगा। पर स्वर्ग के लिए, परमेश्वर पिता के लिए, मेरे पिता के लिए और तुम्हारे पिता के लिए, ताकि अब कोई भी ऐसा बीच में विषय ही ना रह जाए कि आपको आपके पिता के बीच में कोई पर्दा रखे। आप किसी भी समय, कभी भी, कहीं पर भी परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा बेहिचक जा सकते हैं। बहुत सौभाग्यशाली है प्रियो। वचन से बहुत बड़ी बड़ी बातों को करना एक अलग बात है, पर परमेश्वर के साथ एक गहरे संबंध को बना लेना, मुझे मेरे पास मेरी निश्चयता होना कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे जो बात मिली है वो ये है कि अब वो मेरा परमेश्वर होने के साथ साथ वो मेरा पिता भी है। अब मैं स्वर्गीय संतान हूं, मरने के बाद नहीं होगा प्रियो ये सब। ये इस पृथ्वी का जो झूठ बोलने में माहिर है, आपको सब सत्य मालूम होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। जी हाँ, ये स्वर्ग से आया है प्रियो। पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है। पृथ्वी का भरोसा करके आप सत्यवादी बनना चाहते हैं या सत्य पर चलना चाहते तो नहीं हो सकता। कर लो जितना। इसलिए मनुष्य को बार बार बोलना पड़ता है मैं सच बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। फिर भी उसके बाद भी सामने वाला पूछता है कि सच में आप सच बोल रहे हो। चेहरे ऐसे लगते हैं प्रियो आपको कि सच में ये सत्य बोल रहा है, पर ये काम चेहरे का नहीं है, ये हृदय का काम है। क्या मनुष्य भीतर से सच बोलता है? और इसलिए प्रियो, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो है उद्धार। और उद्धार यीशु मसीह के द्वारा आया है। और उद्धार का मतलब ही ये है, सबसे पहला मेरे पापों से
मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे मेरे पापों से छुड़ाने वाला चाहिए। पृथ्वी का कोई भी मानव अपने आप से और पृथ्वी की किसी भी चीज से वो पाप से नहीं छुड़ाया जाएगा। ये काम पृथ्वी का नहीं है। इसलिए स्वर्ग आपको पहला अनुभव देता है। जैसे ही आप पाप से छूटेंगे, क्योंकि पाप से छुड़ाने का काम यदि किसी को करने के लिए परमेश्वर ने दिया है, वो है परमेश्वर का वचन। इसलिए जो इसको नहीं पढ़ता प्रियो, इसको बिना पढ़े भी बहुत प्रचार करते हैं और एक से एक धाकड़ प्रचार करने वाले, पर उन्होंने अपने जीवन में पाप क्षमा का अनुभव यदि नहीं पाया, तो वो आगे के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि आगे के आनंद का जो वर्णन है, जब यीशु का लहू आपको अपनी पवित्रता में लाता है। क्योंकि मूसा जैसे ही जलती झाड़ी के पास गया कि देखूं भाई झाड़ी जल तो रही है, पर वो भस्म क्यों नहीं होती। उसको एक आवाज सुनाई दी, जो आवाज उसके लिए नियुक्त थी, मूसा मूसा। परमेश्वर है प्रियो, इसे ध्यान रखेंगे। नहीं तो मूसा को झाड़ी जलती हुई दिख रही है, वो भेड़ चरा रहा था। उसे ये एहसास नहीं था कि आज कोई मुझे पुकारेगा। और ध्यान रखिए, ये आवाज पृथ्वी की नहीं थी। उसके माँ बाप, भाई बहनों, सास ससुर किसी की नहीं थी। ये आवाज परमेश्वर की थी। मूसा मूसा। ये आवाज यहीं तक नहीं रुकी। तो जहां खड़ा है वो स्थान पवित्र है। परमेश्वर के साथ रहने के लिए पहली बात सीखना है कि आपके जीवन में पवित्रता आती जाए। पवित्रता आपके जीवन में नहीं आएगी तो वो सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। फिर आप अपनी सेवा करते रहो, फास्टिंग करते रहो, प्रार्थना करते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, वो नहीं बोलेगा। क्योंकि उसने दो बात बोला। पहला मूसा, उसका नाम पुकारा। दूसरा, जो जहां तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है। उसके पास पहली बार ये शब्द आया, क्योंकि वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो झाड़ी परमेश्वर की उपस्थिति से जल रही थी। परमेश्वर मूसा को अपनी तरफ प्रभावित करने के लिए ये काम कर रहा था। और मूसा जैसे ही था वैसे ही चला गया। उस आवाज ने फिर उसकी मदद किया। जहां तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है। सौभाग्य है प्रियो, आदम भूमि तेरे कारण श्रापित है। इस श्राप की जगह में स्वर्ग से पवित्र यीशु मसीह का आना, जिसे किसी ने ग्रहण नहीं किया प्रियो।
किसी ने ग्रहण नहीं किया। हाँ, खाना मांगते थे, इसलिए उसने भी बोला नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। तब हम क्या करें, लोगों ने पूछा। प्रभु ने उनको अपने साथ रहते हुए स्वर्गीय जीवन को जीना सिखाना शुरू किया। मेरे पिता ने मुझे जो अभी भी काम कर रहा है, काम करने के लिए यहां भेजा है, सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए भेजा है। और प्रियो, वो जब तक घूमता रहा सेवा करता रहा, और जब क्रूस पर भी चढ़ गया, वो तो बहुत बड़ी सेवा थी, क्योंकि क्रूस ने हमारे लिए वो काम किया कि हमारे पुराने मनुष्यत्व को ही समाप्त कर दिया और एक नए जीवन को दिया। उस नए जीवन को बनाए रखने के लिए, उस नए जीवन में लगातार बढ़ने के लिए आपको बस परमेश्वर के वचन में बने रहना है और बाइबल को अपने लिए पढ़िए। अपने लिए पढ़िए मतलब जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर आप रहिए और कोई दूसरी बातों को मत आने दीजिए। 24 घंटे में आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप कितने शांत हो गए। हाँ प्रिय, वचन में से हम एक से एक बात सुनते रहेंगे, सुनेंगे, और हमको वैवाहिक जीवन में लगातार चलना भी है। हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए, व्यक्तिगत जीवन की गवाही चाहिए। इसलिए इफिसियों 4 अध्याय 12 वचन मेरे साथ पढ़ेंगे। इफिसियों 4:12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। बस पहला काम, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। ये आपका व्यक्तित्व है प्रियो। मूसा, हारून, मरियम, ये तीनों सगे भाई बहन थे, पर परमेश्वर ने हारून और मरियम को कभी भी मूसा के स्तर पर आने नहीं दिया। उसको उसने अपने लिए अलग चुन लिया। पवित्र शब्द को एक बात ध्यान रखेंगे, नहाना धोना और ये उतार देना और वो पहन लेना नहीं प्रियो। अपने आप को धीरे धीरे परमेश्वर के लिए अलग करते जाना। इस बात का एहसास करना कि प्रभु यीशु आपके द्वारा आपके साथ रहने के लिए परमेश्वर मुझे अलग करते जा रहे हैं। आप अभी शरीर में हैं, संसार में हैं। मूसा भी लाखों लोगों के बीच में था और कभी भी कहीं भी कोई भी पाप करता था, मूसा परमेश्वर के सामने ले जाता था, क्या करना है,
व्यवस्था से पहले से दी गई थी कि पथरवा करके मार दिया जाए। और मूसा को परमेश्वर अपनी पवित्रता में अलग करते जा रहा था। यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर आया तो देखिए यूहन्ना 17 अध्याय, शायद मिल जाएगा तो मैं आपको बताता हूं। हम्म, 19 वचन पढ़िए। जी, यूहन्ना 17:19 वचन। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। वो तो पहले से ही पवित्र था, फिर क्यों पवित्र कर रहा अपने आप? वचन यहां पर स्पष्ट कह रहा है, मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूं। मेरे लिए इस संसार में शरीर में रहकर भी उसने अपने आप को इसलिए पवित्र रखा कि मैं उसके लिए पवित्र हो जाऊं। ये अद्भुत बात है प्रिय, कि मैं उसके लिए पवित्र हो जाऊं। और मेरे लिए क्या लिखा है? ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। ये इसलिए प्रियो क्योंकि ये स्वर्ग का जीवन है जो पृथ्वी नहीं जी सकती, और जो स्वर्गीय जीवन है जब आपको मिल जाता है, ये आपको कैसे मिलता है? इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय 24 वचन। इफिसियों 4:24 वचन। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये अपने आप परमेश्वर का प्रबंध है प्रियो। मेरे साथ पढ़ेंगे जो कि धीरे धीरे, चलो फिर से पढ़ो। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। आप समझ गए होंगे, मतलब परमेश्वर इसको जो आदम से मिट्टी से आया हुआ जीवन है उससे कुछ भी आशा नहीं कर रहा, उससे इस बात को नहीं कह रहा। इसलिए प्रियो, इस जीवन में आने के साथ साथ बहुत सी बातों की निश्चयता आपके पास होना चाहिए। ये इफिसियों 4 अध्याय को आप हमेशा समय समय में मनन करते रहेंगे। बहुत अद्भुत पत्री है दोनों, इफिसियों की पत्री और कुलूसियों की पत्री, बहुत ही अद्भुत है। हाँ, इफिसियों 4, चलो मैं भी आपके साथ निकाल लिया हूं। पहले मैं निकाला नहीं था, पर अब मुझे पता पड़ा कि शायद मुझे इसे निकालना पड़ेगा कि मैं आपके साथ पढ़ूं इसको। चलो पढ़ो। इफिसियों 23 4 पर 24 23 वचन को भी पढ़ लो। जी। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, बनते जाने का अनुभव होना है।
अरे मेरा पुराना बात छूटते जा रहा है। मैं तो हाँ ऐसे ही नहीं छोड़ा है प्रियो परमेश्वर ने, अपने आप को रखा है सामने। इसे ध्यान रखिए, आपके जीवन को एक उद्देश्य पूर्ण जीवन बना रहा है। स्वर्ग ही सिर्फ एक शब्द नहीं है, स्वर्ग एक पूरा जीवन है। उसी जीवन को नहीं जीने से हमारे अंदर शैतान को पाप डालने में, मृत्यु डालने में और उसका गुलाम और दासत्व बनाने में कोई देरी नहीं लगती, कोई परेशानी नहीं उसको। इसलिए परमेश्वर देखिए पुराने जीवन को क्या कर रहा है, ये इसके लिए आपको 20 वचन से पढ़ना पड़ेगा, 20 वचन से समझने के लिए पढ़िए। इफिसियों 4:20 से, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। वो आपको शिक्षा देना शुरू करता है आगे। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी हाँ जैसा और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। यीशु आपके साथ में आपको परमेश्वर के घराने का बनाने के लिए स्वर्गीय बातों को आपके अंदर डालना शुरू करता है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें इधर उधर नहीं जाएंगी, फिर वो मेरे पीछे पीछे आएंगी। कोई भी बात प्रियो वचन से बाहर नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये भी है, बहुत लोग बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है बताते रहेंगे, और बाइबल ये भी कहती है कि उनका अनुसरण करो, ध्यान से उनके चाल चलन को देखते रहो। इसलिए कहीं भी चलते चलते किसी को भी अगुआ बना लिए नहीं, परमेश्वर इसको भी नियुक्त करता है। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रिय, ये पृथ्वी का प्रबंध नहीं है किसी को भी लाके खड़ा कर दिया। सबके लिए बोल रहा हूं ना, कोई भी पंडित को खड़ा कर दिया, कोई भी मौलवी खड़ा कर दिया, कोई भी पास्टर को नौकरी पे रख दिया। ये सब वेतन भुक्त भोगी है, इनको वचन से किसी को कोई मतलब नहीं। बहुत ध्यान से चाल चलन को देखिए, क्योंकि यहां पर सिखाने वाला कौन है। 21 वचन, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी। उसी की सुनी, सच में उसी की सुनी। तो आप उसकी कैसे सुनने लग गए, पहले तो नहीं सुनते थे। जी हाँ, उसके द्वारा आपके अंदर में अनंत जीवन डाला गया। इसके लिए यही खुला रखो, 1 यूहन्ना 5 अध्याय, जल्दी से निकाल लो मेरे साथ में। 1 यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 10 वचन से पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 10 वचन से, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। आगे, जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया। आपको यहाँ पर इस बात को समझना है कि जो कुछ परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है वो आपको करने की शक्ति भी देगा। आगे, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया
जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है, और वो गवाही और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। आगे मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, ध्यान देंगे आगे क्या लिखा आगे, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। पहले कुछ बातों को आपको जानते चले जाना है। अब आपके पास में पृथ्वी का भी जो जीवन था उसको आपने खत्म कर दिया क्रूस पर यीशु के साथ। आपके पास में इसकी निश्चयता होना है प्रियो। क्यों प्रभु बुलवा रहा है? कोई है जिसके लिए प्रभु बोल रहा है आज? ये छोटी बात नहीं है, अनंत जीवन का विषय है। हमने कितना, कब और कैसे सुना ये विषय नहीं है, हम इसमें कितना चल रहे हैं ये विषय। क्या इसमें परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मेरी मदद कर रहे हैं? तुम जानो अनंत जीवन तुम्हारा है, तुम जानो। और ये सारा काम आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा कराते जाएगा। आत्माएं नहीं, आत्माओं को रहने वाला जीवन क्रूस पे यदि खत्म नहीं हुआ, तुम तो मर गए। यदि नहीं मरे तो ये आत्माएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इन आत्माओं की एक बात, एक खासियत होती है, ये निकलने के बाद अपने घर को पहचानती हैं। अपने घर में फिर वो अकेले नहीं आती और 7 बुरी आत्माओं को लेके आ जाती। इसलिए बहुत से लोग जिन्होंने इस जीवन को शुरू किया था नहीं चल पाए, तो सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। ये आत्माएं जल्दी से कब्जा कर लेती। आत्माएं झूठ की आत्मा, चोरी की आत्मा, लालच की आत्मा, घृणा की आत्मा, क्रोध की आत्मा, आत्माएं आकर बोलना शुरू करती हैं। फिर ये आत्माएं बहुत समझदार हो जाती है, बाइबल लेके भी आती, बाइबल के बहुत वचनों को बुलवाती है। और आपको कैसे मालूम होगा कि अशुद्ध आत्मा है? क्योंकि अशुद्ध विचार भी साथ में चलते रहते हैं। वो नहीं छोड़ते आप, वो आप पर किसी भी प्रकार से करुणा दया प्रेम नहीं करेंगे। ये पृथ्वी का काम नहीं है, ये आत्मा का फल है। और इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, उस पवित्रता को
सिद्ध करते जाइए। उस पवित्रता में जिसके लिए यीशु ने अपने आप को अलग किया, और उसने वो सारे पवित्र कार्यों को दिखाया जो मनुष्य बिना पवित्रता पाए हुए करते रहता है। जी हाँ प्रियो, बैप्टिज्म जो है एक पवित्र देह को लाने के लिए दिया जाता है। पवित्र प्रभु भोज में जब आप सम्मिलित होते हैं तो वो पवित्रों की संगति में बैठने की एक पहचान है। वहां किसी चीज को खाने पीने की पहचान नहीं है। पौलुस ने बहुत स्पष्ट लिखा, खाने पीने के लिए तुम्हारे घर है, जाओ वहां खाते पीते रहो। पर यहां जब पवित्रों की संगति में बैठे, पवित्रता क्या चीज है आपको, हाँ इफिसियों 4 अध्याय इफिसियों 4 और उसके, क्योंकि चलिए मैं बहुत समय सोच रहा था कि इसको छोड़ दिया जाए, पर इसको देखना ही पड़ेगा। 17 वचन से पढ़। जी, इफिसियों 4:17 वचन से, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मेरा ख्याल समझ में आया होगा। अनर्थ रीति पर, मनमानी करने का जीवन, फिर पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? पवित्र आत्मा आपसे, आपको सिर्फ प्रार्थना करने के लिए कि ऐसा कर, नहीं नहीं। पवित्र आत्मा आपको स्वर्गीय प्रबंध में रखने के लिए दिया गया। वो आपकी अगुवाई करते हुए आपको ले चलेगा। क्योंकि अभी तक परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर जाके काम करना है, आगे पढ़ो 18 वचन। 18, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है एक, और उस अज्ञानता के कारण 2, जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण 3, आगे, वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। सीधे सीधे वचन बात करता है, परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। और जब परमेश्वर से अलग हो गए तो क्या कर रहे हैं? और वे सुन्न होकर हाँ लुचपन में लग गए हैं, किस हाँ, प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ये सब भीतर से चलता है। और भीतर, इसलिए प्रियो, वचन धीरे से पहले अपने लिए जगह बनाता है, क्योंकि वचन की एक आदत है, पहली आदत कि वो गंदगी में जाके जगह बनाता है। अशुद्ध आत्माएं जो अंदर राज्य कर रही हैं उनको निकालता है, तलवार है, काटता है। आगे, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और उसकी सुनना शुरू करना पड़ेगा।
वचन के बाद मसीह मतलब बीच में यीशु का बलिदान है, जो मेरे लिए और आपके लिए है। जिस बलिदान ने ही मेरा मेल मिलाप किया, क्रूस पर बहते हुए लहू ने ही मुझे परमेश्वर से मिलाया। आगे वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। इसलिए प्रियो, मैं अपनी सेवा में इसलिए परिश्रम कर रहा हूं कि आप गवाही देने लग जाएं कि यीशु मसीह ने मुझे इन इन बातों को सिखाया। तब आप शांत नहीं बैठ सकते। ये स्वर्गीय जीवन है। स्वर्गीय जीवन जब शुरू होता है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। 12 वचन, इफिसियों 4:12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। हाँ, पहला काम ध्यान रखेंगे, तब दूसरा काम आता है। दूसरा काम, और सेवा का काम किया जाए। इससे पहले कोई सेवा नहीं है प्रियो। फिर परमेश्वर के लिए वो काम नहीं होता। फिर वो मेंबर बनाना या कुछ और बनाना या कुछ और बनाना, कुछ और बनाते रहे, वो एक बिल्कुल अलग बात। पर परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न करना, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और जब यीशु आप में राज्य करने लगे, तब ये वचन देहधारी होने लगता है दूसरे के सामने वाले के जीवन में। सेवा का काम किया जाए। आगे, और मसीह की देह उन्नति पाए। नहीं तो फिर कुछ और बनते रहता है। मसीह की देह मतलब पुनरुत्थान की सामर्थ, स्वर्गीय काम। और ये तो प्रियो बहुत बार आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा। मैं भी जब इसको पढ़ता हूं तो प्रभु से कहता हूं कि प्रभु, झूठे भविष्यवक्ता और क्या क्या झूठे पता नहीं कहता, उनसे सावधान रहो। तो प्रियो, हर एक वो व्यक्ति झूठा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता। ध्यान रखेंगे। धर्म में व्यक्ति है ही इसलिए क्योंकि उसने जीवन का अनुभव नहीं किया, इसलिए वो चीखते चिल्लाते रहता है, धर्म बदल रहे हो, धर्म बदल रहे हो। वो कोई भी रहे, कोई भी रहे, जिसके पास जीवन होगा वो जीवन की बात करेगा, नहीं तो धर्म डंडा लठ लेके भले घूमते रहे। कहाँ है रे धर्म बदलने वाले? पर तेरा भी तो वही हाल है, तू भी तो वहीं पर है। तेरा कौन सा परिवर्तन हो गया? इसलिए जो जहां है वहीं सबको समझेगा। इसलिए प्रियो, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, फिर सेवा का काम किया जाए, और उसका उद्देश्य है मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह, और किस प्रकार से उन्नति पाएगी, ये वही इफिसियों 4 में पूरा इसका वर्णन है। आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिलेगा। आप पूरा मसीह के रूप में जब तक तैयार नहीं होंगे, तब तक आपको स्वर्गीय स्थान, स्वर्गीय योजना आपसे बहुत दूर होगी। और इसलिए प्रियो, ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, इस बात को समझेंगे
पवित्रता मतलब अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना। अब मेरा जीवन प्रभु आपका है, मैं प्रभु सिर्फ आपके लिए हूं, और इसलिए प्रभु से बढ़कर प्रियो के कहीं पर कोई आनंद और शांति और जीवन की बात नहीं। बाकी तो फिर सब जगह अशांति, मृत्यु, परेशानी, दुख, संकट, क्लेश व्यक्ति झेल रहा नहीं है, तो उसके भीतर ही कुछ मांगने की लालसा लगी रहती है। नहीं प्रियो, आप शांत होते जाते, शांत होते जाते, और एक दिन आपके अंदर से भी आवाज आएगी, क्या चाहिए? कुछ नहीं। यीशु को कुछ नहीं चाहिए इस पृथ्वी पर। चेले पूछे, कहाँ रहता है तू? चलो तो देख लोगे। बोलो, मैं गली नंबर, मकान नंबर कुछ नहीं बताया, चलो तो देख लोगे। उसके साथ चलिए और देखिए कहाँ रहता है, कैसे रहता है। आइए प्रार्थना करेंगे। और दद्दू भाई प्रार्थना में अगुवाई करो। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य और पवित्र नाम में आज की शाम हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में प्रभु आपका धन्य मानते हैं कि आपने अद्भुत और विशिष्ट समय हमारे लिए दिया खुदा बाप, कि आपकी अच्छा और भली मनसा में होकर हम इस संगति को प्राप्त कर सके। आज की शाम अनिल डेविड भैया ने एक बार फिर से न केवल मेरे जीवन को स्पर्श किया, परंतु बहुत तेरे सुनने वाले लोगों के जीवन को भी आपके वचन ने स्पर्श किया। प्रभु जी, हम सबों को एक बार फिर से आपने जागृति का अवसर दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह चाहते हैं कि इन सभाओं के द्वारा हम में से प्रत्येक उस जीवन को प्राप्त करने पाए प्रभु जी, जो हमने खो दिया था। आपका अनुग्रह चाहते हैं ताकि आपकी देह उन्नति पाए प्रभु। धन्यवाद आने वाले दिनों के लिए भी अपना ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा अनिल भैया को देना, ताकि उनके माध्यम से हम सब उस आशीष को जो आपका प्रबंध है प्रभु जी, स्वर्गीय प्रबंध, उसको हम सब प्राप्त करने पाए। क्योंकि धन्यवाद के साथ विनती निवेदन प्रभु यीशु ख्रिस्ट के आपसे मांगते हैं, आमीन।